हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे वो क्वेश्चन। हम करें रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन, और इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। ये पेपर पूछा गया था 18/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट है। इस बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसका एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ऑप्शन सेकंड, क्या बोलते हैं हिंदी में, गुड़हल और सरसों। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। द थंब इंडिकेट। थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, ये बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किसकी बताता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये मिडिल फिंगर बताएगी करंट इंड्यूस्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर उसकी। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मोशन ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है स्नेल। क्या है दोस्तों, स्नेल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल बट द लेंथ ऑफ ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज 2/4 दैट ऑफ द बी। द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज। दोस्तों रेजिस्टेंस होता है, एक रिलेशन याद रखना है, रो एल बाई ए। रो क्या होती है, रजिस्टिविटी। सेम मटेरियल मतलब रो दोनों का सेम है, बट द लेंथ ऑफ द ए इज 3 टाइम्स दैट द लेंथ ऑफ बी। ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। लेंथ ऑफ, देखो ए और बी की जो लेंथ का रेशियो है दोस्तों, इसकी लेंथ, जो ए की लेंथ है, लेंथ ऑफ द ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो ए की लेंथ है 3 टाइम्स, मतलब इसका रो तो सेम है, एल क्या है, 3L है, और इसकी रो दोनों का सेम है, और इसकी लेंथ क्या है दोस्तों, ये एल है। अगर बी की, ए की क्या थी, 3L थी ऑफ बी। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए इज 2/4 ऑफ दैट ऑफ बी। क्रॉस सेक्शन एरिया बी का क्या है, 2/4 है। अगर बी का क्रॉस सेक्शन एरिया दोस्तों 4 है, तो ए का क्या है, 2 है। इसका मतलब ये है द रेजिस्टेंस ऑफ द ए इज, रेजिस्टेंस ऑफ ए आपको बताना है। तो यहाँ से आप कहोगे रेजिस्टेंस ए का क्या माना है हमने, R1। R1/R2 आप निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, देखो रो से रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, ये आएगा 3/2, एल से एल भी कैंसिल, और इसका जो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये बटे में आएगा 1/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे R1 क्या होगा, रजिस्टेंस 6 टाइम्स ऑफ R2, मतलब कि 6 टाइम्स ऑफ बी, 6 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है, इसका नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं ऑप्शन थर्ड, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे विद वाटर के साथ, तो हमारे पास बनता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि अगर इसकी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो ये बनता है प्रोडक्ट CaOH2, और इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, in a circuit there are 5 resistors each of 5 ohm and they are connected in such a way that the resistance of the circuit is the maximum.
नाउ दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज, करंट थ्रू सर्किट इज। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अब आपको क्या रेजिस्टेंस क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो सीरीज में सारा का एडिशन हो जाता है, 5 कनेक्ट करें तो टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल 5 5 25 ओम। अब आपको बताना है करंट, बताना है करंट होता है V इक्वल टू आई आर होता है, आई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों V बाई आर, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 15, रेजिस्टेंस है R कितना 25 आया, ठीक है। 5 दिए 15 5 5 25, 3.3/5 मतलब कि क्या आएगा दोस्तों, ये 3 बटे मतलब 5 मतलब कि 0.6 एम्पियर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में बताना आपको कौन सा इनकरेक्ट है। पहला कहता है आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोस्तों ये ठीक है, ध्यान रखना आपको इस बात का। सेकंड कहता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन पेट्रोल, ये भी ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या है, गलत है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में जो अट्रैक्शन दोस्तों वीक नहीं होती, यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसका राइट आंसर होगा कौन सा गलत है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द टिश्यू दैट स्टोर फैट इज कोल्ड, दैट इज कोल्ड, ध्यान रखेंगे एडिपोज टिश्यू, क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 0.2 मीटर, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज। मैग्निफिकेशन बतानी है आपको, देखो अब दोस्तों कन्वर्जिंग मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है सेंटीमीटर में लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 सेंटीमीटर आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में बताऊंगा क्या रखना आपको। और ये फोकल लेंथ एफ की वैल्यू है दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ लेते हैं हम नेगेटिव, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/f, 1 ये होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। अब मिरर कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, -1/20 बराबर होगा 1/v, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड नेगेटिव 1/50। तो यहाँ पे हमारे पास 1/v की वैल्यू क्या आएगी, -1/20 प्लस 1/50। अब इनका लेंगे एलसीएम, इनका लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 100, और ये 5 माइनस के प्लस के 2, तो माइनस के 3 बटे दोस्तों आएगा 100 1/v। तो v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करोगे या 30.33 ऐसे आएगी, ठीक है। माइनस में v की वैल्यू क्या आई, ये आई हमारे पास। अब मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस बटे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है 33.33 है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, ये है 50, ठीक है, ये है 50, तो 33.33 बटे में 50 आप करोगे, ठीक है, तो ये आएगा किसके बराबर, लगभग 2/3 के बराबर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस रिस्पेक्टिवली। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये ध्यान रखना है, क्या होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 क्या होता है 2H2O, कौन सा है, ये रहा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O, क्या आता है इसमें 1/2H2O आ जाएगा, ठीक है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज देन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी दोस्तों तो क्या होगा आपको ये बताना है। अब देखो डेविएशन का मतलब ये होता है लाइट कितनी डेविएट होती है, कितनी मुड़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो डेविएशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म्स। तो ये होता है स्किन। कौन सा होता है ये ऑर्गन है दोस्तों, इसका नाम है स्किन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट रीएब्जॉर्ब्ड बाय द किडनीज। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है क्रिएटिनाइन। क्या है, क्रिएटिनाइन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्रिएटिनिन। क्वेश्चन नंबर 15, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 3 आर 1.513 दिस रिफ्रैक्टिव इफ द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द मीडियम v1 v2 v3 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। दोस्तों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है सब में, ये है तीसरे वाले का, V3 का। तो V3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो V3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी सबसे। ठीक है, तो कौन से में है, ऑप्शन वन में। ऑप्शन वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट शो इंटरेक्शन ऑफ एन एबियोटिक कंपोनेंट विद बायोटिक ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट विद ए बायोटिक कंपोनेंट इन ए इकोसिस्टम। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट है ये जो शो करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ये होगा एन अर्थवॉर्म मेकिंग ए ब्यूरो इन द सोइल। क्या आएगा, एन अर्थवॉर्म मेकिंग ए ब्यूरो इन द सोइल। दिस इज ए राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, in a Newland octave which of the pairs of the element were placed in the same column along with hydrogen, fluorine, chlorine and bromine। तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट कोबाल्ट एंड निकिल। क्या आएगा, कोबाल्ट एंड निकिल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, in the displacement reaction between iron metal and copper sulfate solution डैश। ठीक है, तो आपको बताना है क्या होगा, आयरन की रिएक्शन करवानी है दोस्तों इससे, कॉपर सल्फेट से। तो दोस्तों इसमें क्या कर देगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आयरन डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट solution become it more reactive than copper। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द होमोलॉजस सीरीज ऑफ द एल्कोहल। होमोलॉज सीरीज को हम CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों, किससे, CH2 ग्रुप से। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है आपको, ये होता है CnH2n+1OH। अब देखो ये नंबर ओड आएगा हमेशा इसमें। ठीक है, इसमें इवन है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें से बिलोंग नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी सारे ओड हैं, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न से किसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था। पहला कहता है हाइड्रोजन अक्षार धातुओं के साथ हैलोजन सादृश्य और हाइड्रोजन अवशिष्ट स्थान दिया गया था। ये गलत है दोस्तों। हाइड्रोजन का अक्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था दोस्तों, ये ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन को इसकी जो ठीक है आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसको कोई भी फिक्स प्लेस नहीं मिली थी।
ये, ठीक है। ये सेकंड क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द coil A and B. Suppose coil A is replaced with coil B, that the number of loop 2 times has the loop of A and the rate of change of magnetic flux is constant. Determine the ratio of the initial to the final induced EMF। दोस्तों इंड्यूस्ड EMF होता है, ध्यान रखना आपको, E बराबर है माइनस के N, ये नंबर ऑफ टर्न चेंज इन फ्लक्स डी फाई बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एन बी कहता है क्या है, ए इज रिप्लेस्ड विद कोयल बी दैट हैज़ द नंबर ऑफ लूप 2 टाइम्स दैट ऑफ द लूप ए, ठीक है। तो ये एन बी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ एन ए के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी फाई बाई डी टी किसके लिए, ए के लिए, ये होगा डी फाई बाई डी टी इक्वल रखेंगे। अब यहाँ से, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ई ए का, ई ए का तो यहाँ ई ए हो जाएगा और ई बी में दोस्तों यहाँ ई बी हो जाएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं इनका, ई ए बटे में ई बी, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के एन ए बटे माइनस 2 एन ए। क्यों, बी किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ इसके बराबर था नंबर ऑफ लूप, और ये डी फाइव बाई डी टी ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, और ये एन ए से भी एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो ये आएगा 1/2। इसका राइट आंसर होगा 1/2, रेशियो आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, when the parallel beam of light rays are incident on the concave mirror of radius of curvature 0.8 मीटर, रिफ्लेक्टेड रे आपको बतानी है, तो वो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, आधी होती है दोस्तों, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ये आएगा 0.4, कन्वर्ज होगी टू द एट ए डिस्टेंस 0.4 मीटर ऑफ द कॉन्केव सरफेस, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है दोस्तों कॉन्केव मिरर, ठीक है, डाइवर्ज नहीं होगी, कन्वर्ज होगी।